नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं उपस्थित हूं परिवर्तन का त्रिचरण मॉडल। ये बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके जब हम चेंज मैनेजमेंट की बात करते हैं, जब हम प्रबंधन परिवर्तन की बात करते हैं, तो या फिर एक प्रकार से हम देखें कि किसी भी तरीके से जब हम परिवर्तन की बात करते हैं तो ये जो परिवर्तन का त्रिचरण मॉडल है बहुत 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 ये मददगार साबित होता है। दरअसल ये जो परिवर्तन का त्रिचरण मॉडल है ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो कर्ट लेविन, आपने नाम सुना होगा, निश्चित रूप से कई बार पढ़ा होगा, कर्ट लेविन के द्वारा। कर्ट लेविन के द्वारा एक ऐसे मैनेजमेंट को प्रस्तुत किया जाता है, परिवर्तन को प्रस्तुत किया जाता है कि वास्तव में जब हम किसी भी परिवर्तन की आवश्यकता को महसूस करते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के परिवर्तन से संबंधित हो, चाहे वो मैनेजमेंट में परिवर्तन हो, चाहे वो किसी भी प्रकार के परिवर्तन हो, चाहे वो विद्यालय में परिवर्तन हो, किसी भी संस्था में परिवर्तन हो, या किसी भी प्रकार से जब हम परिवर्तन की बात करते हैं, तो ये जो कर्ट लेविन के द्वारा परिवर्तन का त्रिचरण मॉडल दिया गया ये बहुत ज़्यादा एक प्रकार से मददगार साबित होता है। अब हम अगर परिवर्तन की बात करें तो परिवर्तन की आवश्यकता जब भी महसूस की जाती है तब एक प्रकार से परिवर्तन की आवश्यकता हो जाती है। मतलब ये है कि अब आवश्यकता जिस प्रकार से, जिस धारा में, जिस समय के साथ हम क्या करते हैं, परिवर्तित होते जाते हैं। तो परिवर्तित जब होते जाते हैं तो उसमें समय का डिमांड होता है, आवश्यकता हो जाती है कि परिवर्तन हम खुद में भी लाएं, अपनी संस्था में भी लाएं, अपने बिहेवियर में भी लाएं, अपनी सोच में भी लाएं, अपनी कार्य दक्षता में भी लाएं, अपने व्यवहार में भी लाएं। इस प्रकार के सारे परिवर्तन की जब आवश्यकता की अनुभूति होती है तब हम इस त्रिचरण मॉडल की प्रक्रिया में आते हैं। तो जैसे मैंने बताया ये त्रिचरण मॉडल किसने दिया? तो कर्ट लेविन ने दिया गया। अब ये जो कर्ट लेविन ने दिया, इन्होंने बहुत संक्षेप में और बहुत ही विस्तृत तरीके से, आप बहुत भयंकर तरीके से आप जान पाएंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलती रहे, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब हम यहाँ पर आते हैं, इन्होंने त्रिचरण मॉडल जो इन्होंने दिया, इन्होंने वस्तुतः आप समझने की कोशिश कीजिएगा, एक प्रकार का ये और अब यहां पर देखिए, मान लीजिए कि ये बर्फ का घनाकार है, ये घनाकार है, ये क्या है, पिघलता हुआ है। ये घनाकार बर्फ है, ये पिघलता बर्फ है, ये शंकुनुमा बर्फ है। बात को समझने की कोशिश कीजिए। अब इन्होंने ये त्रिचरण, यहां पर 3 चरण यहां पर दिए गए हैं। अब 3 चरण जो दिए गए हैं इनके द्वारा कहा गया, अर्थात कर्ट लेविन के द्वारा कहा जाता है कि जब भी हमें परिवर्तन की आवश्यकता को हम महसूस करते हैं तो परिवर्तन की अनिवार्यता हो जाती है। जब परिवर्तन की अनिवार्यता हो जाती है तो मान लीजिए कि आपके पास एक घनाकार बर्फ है। मुख्य तौर पर जब बड़े सिले होते हैं तो इस प्रकार के ही बर्फ देखे जाते हैं, घनाकार बर्फ के रूप में आता है हमारे सामने। अब यहाँ पर देखिए कि घनाकार बर्फ आपके सामने आ गया और आप चाहते हैं कि हम जो बर्फ को बनाएं वो किस प्रकार का बनाएं? तो शंकुनुमा बर्फ बनाएं। अब हमारे सामने कैसा है बर्फ? तो घनाकार बर्फ है और हम चाहते हैं, हमें परिवर्तन की जो आवश्यकता है, हम जो चाहते हैं कि वो कैसा हो, तो शंकुनुमा बर्फ बन जाए। अब हम क्या करते हैं, इसमें माध्यम से समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर जब हम परिवर्तन की आवश्यकता को महसूस करते हैं तो हम इसको छोड़ देते हैं, सामान्य टेम्परेचर पर ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब जब छोड़ देते हैं
तो कुछ देर में इसमें से क्या होगा, ये पिघलता जाएगा, ये बर्फ़ का टुकड़ा। अब जब यहाँ से देखिए कि ये शंकुनुमा बर्फ़ था, अब ये एक प्रकार से पिघलने के रूप में यहाँ से पिघलेगा, यहाँ से पिघलेगा, मतलब ये इसको छोड़ दीजिए। अब ये एक प्रकार से पिघलता हुआ रूप बन जाता है, अर्थात ये प्रोसेस हो रहा है, समझिए प्रोसेस हो रहा है। और मुझे बनाना क्या है भैया, तो मुझे बनाना है शंकुनुमा बर्फ़। तो जब शंकुनुमा बर्फ़ बनाना है तो उसके लिए क्या आवश्यकता है कि बर्फ़ को हम संपूर्ण रूप से पिघला दें, उसके बाद किसी ढांचे में दे करके हम ये शंकुनुमा आकार का निर्माण कर पाएंगे, या फिर अगर हम गोलाकार का निर्माण कर पाएं, अगर हम त्रिभुजाकार का निर्माण करना चाहें, मतलब जो भी हो, ये समझिए ये शंकुनुमा तो एक आपको उदाहरण के लिए बताया गया है, लेकिन हमें जिस भी आकार में चाहिए भैया, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम बर्फ़ को पिघलने के लिए छोड़ देंगे। जब पिघल जाएगा तो हम उसके बाद उसको जिस भी शेप में ढालना चाहते हैं हम उसको उस शेप में ढाल सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से ये जो त्रिचरण मॉडल है, इस त्रिचरण मॉडल में इन्होंने कहा कि ये जो भैया त्रिचरण मॉडल है, इसमें एक होता है अनफ्रीजिंग, अनफ्रीजिंग, अनफ्रीजिंग। दूसरा होता है मूविंग, मूविंग, और तीसरा होता है रिफ्रीजिंग। ये 3 चरण होते हैं इस त्रिचरण मॉडल में। ये 3 चरण होते हैं। एक पहला होता है अनफ्रीजिंग, दूसरा होता है मूविंग, और तीसरा होता है रिफ्रीजिंग। अब इसको समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए एक संस्था, एक ये क्या है, ये संस्था है, ये संस्था है, संस्था ए। अब ये संस्था ए है, मुझे इसमें बहुत सारे कर्मचारी हैं कि नहीं। अब कर्मचारी हैं, अब इसमें हमें परिवर्तन की आवश्यकता हम महसूस कर रहे हैं। क्यों महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उस प्रकार का डिमांड है कि अगर हम अपनी संस्था को परिवर्तित समय के साथ नहीं करेंगे तो हमारी संस्था बहुत पीछे चली जाएगी, वो पतन के रास्ते पर चली जाएगी, और आगे हमारी संस्था का डिमांड नहीं रह जाएगा। तो हम उसके लिए क्या करते हैं कि संस्था में परिवर्तन की बात करते हैं। हालांकि आपने चेंज मैनेजमेंट को आपने पढ़ा है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पिछले वीडियो को आप अवश्य देखिएगा, उसमें आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब हमें क्या चाहिए कि हमें संस्था में परिवर्तन की आवश्यकता है। बहुत सारे वहाँ पर लोग बैठे हुए हैं संस्था में। अब हमें जब इसमें परिवर्तन की आवश्यकता को हम जब महसूस करते हैं अपनी संस्था में, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसकी आवश्यकता को महसूस करना आवश्यक हो जाता है कि हमें संस्था में परिवर्तन करना है। अब जब संस्था में परिवर्तन करना है तो हम क्या करेंगे, अनफ्रीजिंग का प्रयोग करेंगे। अनफ्रीजिंग का प्रयोग इस माध्यम से करेंगे कि सबसे पहले हम जो भी संस्था में लोग हैं और जिस माध्यम से काम कर रहे हैं, हम उनको परिवर्तन के लिए तैयार करेंगे। हम उनको परिवर्तन के लिए उनको रेडी करेंगे, एक प्रकार से मानसिक रूप से तैयार करेंगे, एक प्रकार से साइकोलॉजिकल जो यहाँ पर इफेक्ट रहेगा वो हम यहाँ पर उनको डालेंगे। सबसे पहले साइकोलॉजिकली इसमें तैयार किया जाता है कि भैया आप तो कम से कम पहले मन तो बनाइए। इसमें सबसे पहले जब ये यहाँ पर तैयार करने की बात होती है, अनफ्रीजिंग की बात होती है, तो साइकोलॉजिकली मनोवैज्ञानिक तरीके से तैयार करने की बात होती है, जिससे कि जो संस्था में लोग हैं उनको ये न लगे कि परिवर्तन के बाद हमारी गति खराब हो जाएगी। उनको ये विश्वास दिलाने की बात होती है कि भैया जब आप इस प्रकार से परिवर्तित हो जाएंगे तो हमारी संस्था और आपका भी जो क्रियान्वयन की क्षमता है, आपकी भी जो दक्षता है, वो कई गुना बढ़ जाएगी और आप अभी के जो चेंजिंग वातावरण में जो जिसका डिमांड है उसमें मार्केट में आपका भी डिमांड बढ़ जाएगा।
ये केवल हमारी संस्था के लिए नहीं बल्कि आपका भी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस प्रकार से जब हम उसको रिफ्रेश करते हैं, उसको जब हम मनोवैज्ञानिक तरीके से तैयार करते हैं, तो मनोवैज्ञानिक तरीके से तैयार करना मुख्य तौर पर क्या होता है, ये अनफ्रीजिंग की बात होती है। जिस प्रकार से यहां पर जब हमें आवश्यकता महसूस हुई तो हम एक घनाकार बर्फ को ला करके रख दिए। जब घनाकार बर्फ को लेकर के रख दिए, उसी प्रकार से ये संस्था है। और मुझे जब आवश्यकता महसूस हुई कि मुझे परिवर्तन की आवश्यकता है, तब हम इसमें जो संस्था में जो लोग हैं, कर्मचारी हैं, मैनेजमेंट में बैठे लोग हैं या जो भी हैं, उनमें मुझे मनोवैज्ञानिक तरीके से उनको क्या करना होगा, तो मोटिवेट करना होगा। तो मोटिवेट करना होगा तो एक प्रकार से साइकोलॉजिकली इनको तैयार करना होगा, एक प्रकार से ऐसा समझिए। अब जब हम उनको तैयार कर दिए साइकोलॉजिकली, उनको मनोवैज्ञानिक तरीके से उनको ये मन में डाल दिए कि आपको परिवर्तित अपने आप को करना है, हम अपनी संस्था को करेंगे, जिससे कि नए सिरे से नए जो परिवर्तन का दौर है उसमें हम सभी क्या करें, तो दक्षता भरे जीवन को जिएं। तो अब जब हमने इसको तैयार कर दिया, अब बात होती है कि मूविंग की। मूविंग बहुत मायने रखता है, ये होता है प्रोसेस। इसको हम क्या कहेंगे, एक प्रकार से प्रोसेस कहेंगे। अब इस प्रकार से एक प्रोसेस हो जाता है, एक प्रक्रिया हो जाता है, इसको हम गतिशील परिवर्तन भी कहते हैं। गतिशील परिवर्तन। अब इसको हम दूसरे जो मूविंग है, हम उसको गतिशील परिवर्तन के भी नाम से जानते हैं। एक प्रकार से प्रक्रिया होती है, जिस प्रकार से आपने यहां पर देखा कि घनाकार बर्फ को रख दिया गया, चूंकि हमें परिवर्तन की आवश्यकता महसूस हुई और हमने सोचा कि हम क्या करें, तो शंकुनुमा बर्फ को बनाएं। ये जो बर्फ हो, बर्फ का जो टिला है उसको हम कैसा शेप दें, तो शंकुनुमा शेप दें। उसके लिए हमने क्या किया कि प्रक्रिया को के लिए पहले छोड़ दिया, पिघलने के लिए पहले छोड़ दिया। अब उसी प्रकार से जब हमने इनको मनोवैज्ञानिक तरीके से इनको तैयार कर दिया है, तो अब हम प्रक्रिया की दौर में आते हैं। अब उसको प्रक्रिया की दौर में हम क्या करेंगे, विशेष तरह की ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे लोगों को, तभी तो वो तैयार होंगे। पहले तो हम मनोवैज्ञानिक तरीके से तैयार किया कि आप आइए, आपके लिए भी बहुत हित की बात है, संस्था भी बहुत ऊंची जाएगी, जो कि आज का डिमांड है। तो उसके बाद हम प्रोसेस, गतिशील परिवर्तन की बात कर रहे हैं, अर्थात प्रोसेस कर रहे हैं, एक प्रकार से ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनको ट्रेंड कर रहे हैं कि किस प्रकार से आप काम करेंगे तो आपकी जो कार्य क्षमता है वो कई गुना बढ़ जाएगी। अब जब उनको तैयार किए, उनको ट्रेनिंग दिए, उनको संपूर्ण रूप से ट्रेनिंग उनको दे दिए, तो ये ट्रेनिंग की जो अवस्था है वो गतिशील परिवर्तन है, वही मूविंग है। अर्थात जब हमने उनको तैयार कर दिया मानसिक रूप से, तो उनको कहा कि अब भैया आ जाइए, हम लोग चलते हैं, जिससे कि परिवर्तन एक नए दौर में आ जाए। अर्थात हम अपने आप को क्या करें, तो एक शंकुनुमा बर्फ की तरह ढाल दें। अर्थात जिस प्रकार का परिवर्तन हम चाहते हैं वो रिफ्रीजिंग हो गया, एक प्रकार से ये समझिए। जिस प्रकार का परिवर्तन हम चाहते हैं, जिस प्रकार से हम शेप चाहते थे, कैसा शंकुनुमा शेप चाहते थे, ठीक उसी प्रकार से रिफ्रीजिंग जो हो गया, वो हम जिस प्रकार का नया परिवर्तन चाहते हैं, ठीक उसी प्रकार का उसी प्रकार से हम उनको ट्रेनिंग देंगे, जिससे कि ये हमारा शेप बन जाए। अब हम यहां पर गतिशील परिवर्तन में आ गए, प्रोसेस दे दिए, उनको पूरी तरीके से ट्रेनिंग दे दिए, वो ट्रेनिंग करके पूर्णतः ट्रेंड हो गए। अब ट्रेंड होने के बाद क्या हो जाता है कि व्यवहार परिवर्तन। क्या हो जाता है, व्यवहार। अब ये जो तीसरा स्टेप क्या आ जाएगा, रिफ्रेजिंग। अर्थात जिस प्रकार से हमने यहां पर ट्रेनिंग दी है, उस प्रकार से हम उनको रिफ्रीज कर रहे हैं, रिफ्रीज कर रहे हैं। जिस प्रकार से यहां पर पिघलते बर्फ को हमने प्रोसेस के लिए छोड़ दिया और हम चाहते हैं कि यहां पर इस प्रकार का शेप बने, तो हम क्या करेंगे, तो मान लीजिए कि एक प्रकार से फ्रिज में एक ऐसा शेप दे देंगे जो कि वो क्या हो,
तो शंकुनुमा हो और हम उसको छोड़ देंगे तो वो क्या शेप बन जाएगा, इस प्रकार का शेप बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार से प्रोसेस में हमने ट्रेनिंग दी और फिर हमने इनको रिफ्रीज कर दिया, अर्थात अब इनके व्यवहारगत परिवर्तन यहाँ पर देखे जा सकते हैं क्योंकि उनकी कार्य क्षमता में वो परिणत हो गई है। एक प्रकार से ये स्थायी परिवर्तन हो जाता है जब हम उनको प्रोसेस के माध्यम से, उनको माइंड के माध्यम से, उनको मोटिवेशन के माध्यम से, उनको हर एक प्रकार से माहौल के माध्यम से, वातावरण के माध्यम से, हर एक प्रकार से हम उनको ऐसा प्रोवाइड चीज़ करवाएं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएं जिससे कि उनमें एक प्रकार से स्थायीगत परिवर्तन आ गया। अब उनके कार्य करने की जो क्षमता है वो कई गुना बढ़ चुकी है, अब वो उनकी कार्यशैली में भी वो दिखेगी। तो यही जो कार्यशैली में दिखेगी वही हमारा रिफ्रीजिंग होता है, व्यवहारगत परिवर्तन होता है जो कि एक प्रकार से स्थायीगत परिवर्तन में तब्दील हो जाता है। हम एक उदाहरण के तौर पर कह देंगे कि मान लीजिए कि एक क्या है, संस्था में एक क्या है, तो बाबू है जिसको हम क्या कहते हैं, किरानी भी कहते हैं। अब एक किरानी है, अब किरानी को क्या करेंगे, वो संस्था में क्या करता था, तो एकदम से वो मान लीजिए कि काफ़ी एजेड थे तो वो परंपरागत तरीकों से अपना कामकाज किया करते थे। अब कामकाज किया करते थे, अब हमें चेंज की आवश्यकता हुई। अब हमने बाबू को कहा, किरानी को कहा कि साहब जी आप जो इस प्रकार से काम करते हैं क्यों ना हम नए तरीके से काम करें ताकि हम आपकी भी दक्षता बढ़ जाएगी और हमारी संस्था की भी दक्षता बढ़ जाएगी। सबसे पहले हम उनको ऐसा नहीं कहें कि उनको डरा धमका के ऐसा करेंगे। अगर हम डरा धमका के करेंगे तो किसी प्रकार से ट्रेनिंग तो वो कर लेंगे, लेकिन मनमानी ट्रेनिंग नहीं करेंगे। वो क्या करें, मतलब किसी प्रकार से, तो वो ट्रेनिंग बहुत काम का नहीं होगा। तो हम उनको मानसिक रूप से ऐसा तैयार करेंगे जो कि उनको लगे कि हाँ भैया जब हम ऐसा ट्रेनिंग कर लेंगे तो वास्तव में ये मेरे लिए भी बहुत अच्छा होगा। संस्था के लिए तो होगा ही, लेकिन मेरे लिए भी बहुत अच्छा होगा। अब वो रेडी हो गए, बाबू रेडी हो गए, किरानी रेडी हो गए। अब जब रेडी हो गए तो हम उनको तथ्यगत यहाँ पर ट्रेनिंग, जो भी ट्रेनिंग हमें करना था, हमने उनको कंप्यूटर की ट्रेनिंग दे दी क्योंकि उनको कंप्यूटर आता ही नहीं था। अब कंप्यूटर की ट्रेनिंग संपूर्ण रूप से उनको दे दी, उनको सारा कुछ हमने सिखा दिया कि टैली क्या होता है, ये क्या होता है, जावा क्या होता है, ये सब सारा कुछ जो भी उनको चाहिए था हमारी संस्था को विकसित करने के लिए। अब उनको सारी ट्रेनिंग हमने दे दी। अब चूंकि भैया उनको कभी उन्होंने उस कंप्यूटर को चलाया नहीं था तो कुछ समय तो अवश्य लगेगा दूसरों की अपेक्षा, लेकिन हमने जितने भी उनको लगा समय, हमने उनको उनके ऊपर संपूर्णतया ट्रेनिंग उसको ट्रेंड कर दिया। अब ट्रेंड जब कर दिया तब उनकी ये कार्य दक्षता अब यहाँ पर दिखेगी, व्यवहारगत परिवर्तन। अब वो खुद से एक नए तरीके से, एक नए उत्साह से कार्य करने की क्षमता को विकसित करेंगे। क्यों कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। ये जो हम इतना लिखते थे, भर दिन ऐसे 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 लिखते रहते थे, एकदम पसीने चूस जाते थे, लेकिन तब भी काम हो नहीं पाता था। रात रात को हम अपने घर पर भी फाइल सब ले जाते थे, तब भी काम करते थे, तब भी बहुत कम समय पड़ जाता था। लेकिन आज के समय में तो नहीं, मुझे तो कुछ ज़्यादा लिखना ही नहीं पड़ रहा, बहुत तेज़ी से काम हो रहा। अब बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, उनको भी वो वही प्रोत्साहित हो गए और उनको भी लगा कि अरे ये जो काम हम कोई भी काम को हम जो 2 घंटे में करते थे, हम तो उसको आधे घंटे में निपटा दिए। तो इस प्रकार से किसी भी संस्था में, किसी भी शैक्षिक संस्था हो, चाहे वो कोई भी अलग संस्था हो, उसमें परिवर्तन किया जाता है। तो ये त्रिचरण मॉडल जो था वो कर्ट लेविन के द्वारा दिया गया। मुझे लगता है कि बहुत बेहद आसानी से आप इन सारी बातों को समझे होंगे। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रवाह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलते रहे। धन्यवाद।